मोनू ने सब कुछ देख लिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसे पूरा आप जरूर सुने। मोनू ने सब कुछ देख लिया था, लेकिन उस पल उसे खुद भी समझ नहीं आया कि जो उसकी आंखों ने देखा है वह सच है या कोई ऐसा सपना जिससे जागना नामुमकिन है। वह स्कूल से जल्दी घर लौट आया था, क्योंकि उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। गली में पूरा सन्नाटा था और घर का दरवाज़ा अधखुला। उसने सोचा माँ शायद अंदर ही होगी, लेकिन जैसे ही वह आंगन से होकर कमरे की ओर बढ़ा, उसकी चाल अपने आप धीमी हो गई। अंदर से आती आवाज़ें, दबी हुई बहस, टूटती हुई आवाज़ें और फिर एक ऐसी खामोशी जिसने उसके दिल को कसकर पकड़ लिया। मोनू दरवाजे की ओट में खड़ा सब देख रहा था। उसके पिता की आंखों में अपराध था और माँ की आंखों में आंसू। वही माँ जो हमेशा उसे सच और सही का पाठ पढ़ाती थी, आज वो माँ खुद टूटती हुई दिख रही थी। मोनू की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतना समझदार वह जरूर था कि घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसके पिता रमेश, जिन पर वह हमेशा गर्व करता था, आज किसी और ही रूप में उसके सामने वो खड़े थे। वह दृश्य उसके भीतर कहीं गहरे तक उतर गया। वह बिना आवाज़ किए बाहर निकल आया और अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। उस दिन के बाद मोनू का बचपन कहीं पीछे छूट गया। वह स्कूल में तो जाता रहा, लेकिन किताबों के अक्षर उसे चुभने लगे। दोस्तों की हंसी उसे खोखली लगने लगी। माँ पहले जैसी नहीं रही, पिता पहले जैसे नहीं रहे और मोनू खुद भी पहले जैसा नहीं था। वह हर रात सोचता कि अगर वह कुछ ना देखता तो शायद सब ठीक रहता, लेकिन सच देख लेने के बाद आंखें बंद करना आसान नहीं होता। दिनों के साथ घर में तनाव बढ़ता गया। माँ चुप रहने लगी और पिता बात बात पर गुस्सा करने लगे। मोनू बीच में पिसता रहा। एक दिन उसने माँ से पूछा भी, लेकिन माँ ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर इंसान बड़ा तो हो जाता है, लेकिन खुश नहीं रह पाता। मोनू उस दिन बहुत रोया, लेकिन बिना आवाज़ के। समय धीरे धीरे बीतता गया और घर के हालात धीरे धीरे बदलने लगे। पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, या शायद डर सताने लगा। उन्होंने खुद को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि जो दरार पड़ चुकी थी वह आसानी से भरने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। मोनू ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। उसे लगा अगर वह मजबूत बन गया तो माँ को आगे चल के सहारा दे पाएगा। माँ भी बेटे की खामोश समझदारी को देखकर टूटती और फिर खुद संभल जाती। कई बार मोनू सोचता कि वह सब भूल जाएगा, लेकिन कुछ दृश्य भुलाए नहीं जाते। वे इंसान के भीतर जैसे बैठ जाते हैं और हर फैसले को प्रभावित करते हैं। कॉलेज के दिनों में मोनू बहुत जिम्मेदार हो गया। वह रिश्तों को धीरे धीरे परखने लगा। झूठ से उसे सख्त नफरत हो गई। उसे सच्चाई की कीमत पता थी। माँ बाप के रिश्ते समय के साथ एक समझौते में बदल गए। प्यार शायद कहीं खो सा गया था, लेकिन अभी भी सम्मान बचा था। मोनू ने घर नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे लगा कि उसका रहना बहुत ज़रूरी है। एक दिन माँ ने खुद आकर उससे कहा कि जिस दिन तुमने सब देखा था उस दिन मैं टूट गई थी, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने मुझे फिर से जीने की ताकत दी। मोनू पहली बार माँ के गले लगकर रोया। उस रोने में सालों का बोझ था। पिता ने भी अपने बेटे से माफ़ी मांगी। वह पल आसान
तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ज़रूरी था। मोनू ने समझ लिया कि इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन उनसे भागना सबसे बड़ी गलती होती है। समय के साथ मोनू की ज़िंदगी आगे बढ़ी। उसने नौकरी पाई, घर की जिम्मेदारी भी संभाली, रिश्ते में ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा। जब कभी वह अपने अतीत को याद करता तो जड़ दर्द तो बहुत होता, लेकिन अब वह दर्द उसे तोड़ता नहीं था, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाता था। मोनू जान गया था कि उसने जो देखा था वह सिर्फ एक परिवार का सच नहीं था, बल्कि ज़िंदगी का एक कड़वा सबक था। और शायद इसी सबक ने उसे वह इंसान बनाया जो वह आज था। सच देखने के बाद भी जो बिखरा नहीं, बल्कि खुद को जोड़ते हुए वह आगे बढ़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें।